देखिए ये जो है आपका क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। हम लोग जो है फर्स्ट लेक्चर में जो है करंट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ठीक ना। फिर उसके बाद से उस पर न्यूमेरिकल देखे थे सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी पढ़ा और फिर उसके बाद से जो है उसके बाद वाले फोर्थ लेक्चर में जो है हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखा, ठीक है। अब हमको बात करना है एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग जो है फार्मूला को जो है डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्टर्स के अंदर जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर्स में दिखाए गए हैं, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। कह सकते हैं कि जिगजैग मोशन करते रहते हैं इधर उधर, जैसे गैस के पार्टिकल्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनका जो है मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है और ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, क्लास के बाहर है, तो बच्चे क्या होता है इधर उधर मूव करके क्लास में बैठे रहते हैं। कोई इधर करके बैठा है, कोई इधर करके बैठा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टीचर की क्लास में एंट्री होती है सब लोग स्ट्रेट हो जाते हो, एक डायरेक्शन में हो जाते हो। तो यहाँ पे भी बस वही है, हमने क्या किया कि इस कंडक्टर के एंड पे यानी कि दोनों ओर क्या कर दिया, एक जो है एक सेल को लगा दिया, एक बैटरी को लगा दिया, ठीक ना। यानी कि इसमें हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे हम इसको जो है क्या कर दिए हैं कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस एंड से और नेगेटिव टर्मिनल को इस एंड से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया होगा कि यहाँ पे जो है क्रिएट हो गई होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, वो आप लोग जानते हो कि किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स यानी V और इसकी जो लेंथ है वो L, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या, V/L। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है ना, तो जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे फोर्स होता है, आप लोग जानते हो जनरली, ठीक ना। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे फील्ड अप्लाई हुआ है ना, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की होती है। यानी कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये पॉजिटिव इसको दे रहा होगा और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको क्या दे रहा होगा, नेगेटिव। अब सोचिए कि इसके इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहे थे, ठीक ना, इधर उधर मूव कर रहे थे, वो अब एक क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। देखिए ऐसे मूव करते हैं, ठीक ना, ऐसे मूव करने लगते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखिए एक डायरेक्शन में मूव करने लगे ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब इनको एक डायरेक्शन मिल गई मूव करने के लिए, ठीक है। क्यों ऐसे ही मूव कर रहे हैं? तो आप लोग जनरली जानते हो कि इनको इधर से कौन सा पोटेंशियल मिला है, नेगेटिव पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का नेचर भी जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो कह सकते हैं कि इधर से जो है इनको क्या मिल रहा होगा, रिपल्सन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ये इधर की ओर भाग रहे हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जो है खींचे हुए चले जा रहे हैं। तो अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की। अभी हमने कौन सा बात किया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें रैंडमली मूव करते हैं। ये बात हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा यदि हमने क्या कर दिया इनको कि किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी जो है सेल से जोड़ दिया, या बोल सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होंगे कि ये मूव करने लगेंगे किसी न किसी वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि होता क्या है कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए, इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का क्या निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए। कब? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तब, ठीक ना। तो उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसी एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखिए क्या कि द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि वह एवरेज वेलोसिटी जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करता है, मूव करता है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि उसके एंड्स पे हमने क्या कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे। ड्रिफ्ट का मतलब इधर भागने लगे, ठीक ना, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई इनमें, इसीलिए इसको हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, vt से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vt से। अब चूंकि वेलोसिटी बोले हैं तो हमने जो है इस पे वेक्टर भी लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ है नहीं, द एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज बोले तो कैसे निकालते हो एवरेज, जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर्स के अंदर जनरली तो होते बहुत जाते हैं, आप लोग जानते हो। हमने मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक ना, तो चारों का जो वेलोसिटी होगा सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हमारे पास इस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, वो कंसीडर करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें हम और कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए इनका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम एवरेज निकालें, कब, जब हमने यहाँ पे बैटरी को नहीं लगाया है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब हम इनका जरा एवरेज वेलोसिटी निकालें। क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी। तो वो वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब आप पूछोगे क्यों 0 होती है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u1 पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है u3। ऐसे ही इसमें मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या हो गया u1, और जब इनका क्या निकालेंगे आप लोग, जब इनका निकालेंगे क्या एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी u एवरेज इनिशियल जो इनका एवरेज वेलोसिटी होगा ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू आपके जो है 0 के बराबर होगी। क्यों 0 के बराबर होगी, क्योंकि देखिए होता क्या, हम जानते हैं वेलोसिटी इज द वेक्टर सम, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। तो जो इनका एवरेज हम लोग निकालेंगे ना, तो ये क्या आएगा 0। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है ना वो रैंडम मोशन है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि जब इनका हम इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 0, ठीक है। और फिर जब फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वही एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है, आपकी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो है फार्मूला जो है यहाँ पे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना, ठीक है। तो हम इसमें से जो है आपका क्या ये जो भी है डेफिनेशन वगैरह ये सबको मिटाएंगे, ठीक है। फिर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तब तक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और उसको जो है अपने नोट्स में जो है कॉपी कर